तो हम लोगों का आज जो टॉपिक है हमारा चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर चल रहा था और उसमें कैपिटलाइजेशन मेथड है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसे कि अपन ने बात पढ़ी थी कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, ऐसे ही हमारा होता है एक कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर देखो आपको क्या काम करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का, जैसे मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आपको हमेशा फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी। गुडविल इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। और नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है, ठीक है। अब आपको वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपका मेन फॉर्मूले के अंदर लग रहा है वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट, तो अब आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ठीक है। और अब कई बार जैसे क्वेश्चन के अंदर, वैसे तो देखो आपको टोटल एसेट्स दे देंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर हमारे को टोटल एसेट्स नहीं दे रखा होता है, और यानी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा होता, तो फिर हमको निकालना पड़ता है। पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फॉर्मूला बता दिया था, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडेड लायबिलिटी होता है, ठीक है। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे सॉल्व करना है। रंजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल वर रंजन 3 लाख एंड रजनी 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2022। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियरली दे दिया यार, बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा कि आपको क्लियरली दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट की बेस पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, आपको क्या अज्यूम करते हुए चलना है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया अपन ने, गुडविल इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स, जैसा कि अपन ऊपर पढ़ के आए हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन से सुनना मेरी बात, ऐसा नहीं कि यूं यूं करके कैपिटलाइजेशन गुडविल, ऐसे काम मत करना, समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं तेजी से वो इसलिए रहा हूँ क्योंकि वन शॉट है, फटाफट चीज़ों को कंप्लीट करना है, ताकि आपको, अपन ने देखो पढ़ा हुआ सब कुछ है, ताकि आप लोगों को एक बार गो थ्रू हो जाए सारी चीज़ें फटाफट से, इसलिए कर रहा हूँ ना, है ना। तो बाकी अगर आप लोगों ने कल की वाले अगर वीडियो मेरा OMR शीट कैसे फिल करने नहीं देखा तो ज़रूर से देख लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे मैं वीडियो अपलोड हो चुका है। अब आती है बात यहाँ पर कि गुडविल इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स करेंगे, तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 करके। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, चिल2 क्वेश्चन है यार, 1,50,000 दे रखा है, पुट कर दिया अपन ने। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चिल2 है यार, 20% दे रखा है, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, और आंसर आ गया हमारे पास 7,50,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्म। अब आप वैल्यू ऑफ फर्म में से नेट एसेट्स को माइनस करते हो, वैल्यू ऑफ फर्म में से नेट एसेट्स को माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म में 7,50,000 माइनस नेट एसेट से 5 लाख, तो हमारे पास आ जाएगा 2,50,000 की हमारी गुडविल। उम्मीद करता हूं गुडविल कैसे आई आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको अपने पिछले क्वेश्चन में ही समझा दिया था। अगर समझ में आया तो फटाफट से लाइक मार दो, ताकि बात समझ में आ जाए कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि किस तरीके से किया है, ठीक है। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया हैंड रेज कर सकता है, फास्ट फॉरवर्ड में फिर से बता दूंगा, लेकिन उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, इतना टिप है नहीं है। चलो जी, सब बच्चों को ऐसा समझ में आ गया, हार्ट लाइक सब आ गए मेरे पास। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो मैंने आपको बता दिया, अब आती है बात कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 करेंगे, है ना। फॉर्मूला ये होता है, उसमें तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं, तो यहाँ वैल्यू ऑफ फर्म निकालने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या काम करना है, सुपर प्रॉफिट ऊपर लिखना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे इनटू 100 करेंगे। क्वेश्चन में एग्जाम्पल बिल्कुल फिगर्स वही की वही है, उसी एग्जाम्पल को आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकाल के दिखाना है। सुपर प्रॉफिट अपन ने ऊपर लिखा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपन ने नीचे लिखा, इनटू कर दिया 100, तो मेरे पास 2,50,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी गुडविल हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर सुपर प्रॉफिट कैसे आया। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोगों को ये बात पता है कि एवरेज प्रॉफिट हमें ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर 1,50,000 दे रखा था, नॉर्मल रेट 1 लाख है, ये कैसे आई है 1 लाख, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 5 लाख। कैसे पता लगा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडेड लायबिलिटी करके आई थी, देखो ऊपर नेटवर्थ जिससे आपने निकाला था, देखो टोटल एसेट माइनस आउटसाइडेड लायबिलिटी करो, या फिर कैपिटल रंजन की और रजनी की जोड़ दो तो आ जाएगी। तो रंजन और रजनी की कैपिटल दे रखी थी, दोनों को जोड़ दिया तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, इसी को नेटवर्थ कहते हैं अपन, ठीक है। तो दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, इंटू 20/100 करेंगे, ये 1 लाख हो चुका है, ठीक है। अब आती है देखो बात इसके आगे, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रेट टू द पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स आपको दे रखी है 1996, 1997, 1998, 1999 और 2000,
ठीक है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, इसमें सारे मेथड पूछ लिए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन आपको क्या देखना है, ठीक है, आपको क्या देखना है, आपको देखना है ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही है ना। दे तो रखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन आपको किस निगाहों से देखना है कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है। अब आप 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालो, तो आप एवरेज प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हो। 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2,70,000, सबको प्लस कर दो डिवाइडेड बाय 5, तो 1,60,000 हो जाएगा, है ना। तो अब आगे देखो अपनी बात यहाँ पर कि 1,60,000 हो गया अपना। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा 1,60,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, क्या निकाल सकते हैं ना 5 लाख का 20%, 1 लाख आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं ना कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, तो ये आ गया और यहाँ 60,000 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब आपका क्या कहते हैं ये सुपर प्रॉफिट आ गया, उसको ईएस परचेज से इंटू कर दो, गुडविल हो जाएगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, है ना। ये देखो ये आपने इसको निकाल लिया, किस तरीके से निकाला, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालते तो सुपर प्रॉफिट आ चुका है, उसको सुपर प्रॉफिट को ईएस परचेज से इंटू करके गुडविल आ जाएगी। अगर मान लो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये। तो चलो अब मैं आप लोगों को इसका अब जो नया टॉपिक जो चालू हो रहा है वो क्या हो रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, है ना। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ओके जी। तो चलो देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, जस्ट अ सेकेंड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। अभी बताता हूँ बच्चों। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब देखो चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे सबसे पहले अपन, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पढ़ेंगे, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे। तो गुडविल की आप ये देखो कि आपको गुडविल की एंट्री क्या करनी है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में बदलाव होता है तो गुडविल की एक ही एंट्री होती है, और वो क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आती है देखो बात यहाँ पर कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आंसर प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस है, अगर इसी फॉर्मूले को लगा के आंसर माइनस में आता है तो गेन है। आपको गेनिंग रेशियो का कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पूछे तो बता देना न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ही फॉर्मूला लगाते हो और अगर आंसर प्लस में निकालते हो तो सैक्रिफाइस है, माइनस में निकालते हो तो गेन है, ठीक है। यहाँ तक बात। अब आती है देखो एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। देखो इनका पहला रेशियो क्या था, 2:1 था, और अब इन्होंने क्या फैसला लिया कि हमारा रेशियो क्या हो जाए, 1:1 हो जाए, है ना। तो आपको क्या काम करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाना है 2/3 माइनस 1/2, ऐसे ही 1/3 माइनस 1/2। अगर देखो यहाँ पर आंसर प्लस में आ रहा है तो ये सैक्रिफाइस है, और यहाँ पर आंसर देखो माइनस में आ रहा है, 2 - 3 -1 होते हैं, तो माइनस में आंसर आ रहा है तो ये गेन हो जाएगा। तो आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना तो आ गया। अगर आपको एक बार पता लग गया कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कितना है, अब आप किस पार्टनर को डेबिट करना है किस पार्टनर को क्रेडिट करना है आप इजीली समझ सकते हो। एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। उम्मीद करता हूं बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। देखो सुनो अब कैसे सॉल्व होना चाहिए, देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो देख लो कैसे सॉल्व होना चाहिए था। लिखा हुआ है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। तो ओल्ड रेशियो इनका 3:1 है, न्यू रेशियो 2:1 है। अब आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तो ओल्ड रेशियो में 3/6 होगा, 3 तो 5 और 1 6, पता है ना आपको, डिनोमिनेटर को सबको जोड़ते हैं, 3 + 2 + 1 6 माइनस 2/5, 2 2 4 और 1 5, है ना। तो आपका आंसर देखो प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस हो गया।
बी के केस के अंदर देखो 2/6 माइनस 2/5, तो आंसर प्लस माइनस में आ रहा है तो गेन हो गया। और यहां पर देखो आपका आंसर फिर से माइनस में आ रहा है तो ये भी गेन हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके किसके अकॉर्डिंग आएंगे कि आपका गुडविल का ट्रीटमेंट भी आपसे पूछा जाएगा, और आप लोगों को एंट्री याद रखनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है जी। अब देखो क्या काम करना है, देखो अपन लोगों को ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। वो क्या एग्री करते हैं कि हमारा प्रॉफिट्स कैसे हो जाए, इक्वल इक्वल हो जाए। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹30,000 पास्ट जनरल एंट्रीज। पहले का रेशो 3:2 था और नया रेशो हो गया 1:1, तो 3/5 माइनस 1/2, 2/5 माइनस 1/2, अब क्या हो जाएगा 1/10। ये कितना हो जाएगा 1/10 गेन, क्योंकि एक माइनस में आ रहा है एक प्लस में आ रहा है, तो एक सेक्रीफाइस हो गया एक गेन हो गया। अब आप जानते हो कि जो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे एंट्री हो जाएगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। गुडविल का टोटल अमाउंट कितना था क्वेश्चन के अंदर 30,000 है, तो 30,000 इंटू 1/10 कर देंगे, तो दोनों में 1/10 है तो 3,000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन को अगर टिपिकल बनाना है तो आप लोग गुडविल का वैल्यूएशन सीख चुके हो सकता है कि आपको गुडविल का अमाउंट सीधा सीधा ना दे के आपको क्या बात बोले कि आप गुडविल को कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, आपको ऐसा बात बोलते हैं। तो आप एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट किसी से भी आपको दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन, और गुडविल की कैलकुलेशन के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, अगर देखो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे मैं उसको एक एक करके एक्सप्लेन नहीं करूंगा, खाली पढ़कर गो थ्रू कर दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। X, Y, and Z were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:1. It was now agreed that they will share profits equally. Goodwill of the firm is valued at ₹1,20,000. Goodwill of the firm does not appear in the books. क्वेश्चन के अंदर लिखा है does not appear in the books। अगर लिखा होता और appear तभी आप appear मानोगे, नहीं लिखा होगा कुछ भी तो हम उसको does not appear ही मानते हैं। हालांकि इसने स्पेसिफिकली मेंशन भी कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम वैसे भी does not appear ही मानते। आपने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके सेक्रीफाइसिंग निकाल लिया, एक गेन निकला एक सेक्रीफाइसिंग निकला और आपने आंसर कर लिया। अब मैंने हेडिंग डाली है कि अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर होता फर्म के अंदर, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर होता है तो अपन क्या काम करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल बंद करने की एंट्री कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। अब उसी क्वेश्चन के अंदर कहते हैं इन द अबव क्वेश्चन अगर ये मेंशन होता है कि गुडविल ऑलरेडी 60,000 रुपीज का अपीयर है तो आप क्या एंट्री करते, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यही एंट्री करते। तो अपनी क्या एंट्री हो जाएगी यहां पर देखो 60,000 इंटू 3/6, 60,000 इंटू 2/6, 60,000 इंटू 1/6। ये जो एंट्री करते हो आप ये ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हो। हमारे वाले क्वेश्चन के अंदर देखो ओल्ड रेशो क्या था 3:1 का था, तो हमने 3:1 के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, चलिए बाकी एंट्री सेम मैनर में होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जैसे करते हो वैसे ही होगी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि कई बार क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट निकालने को भी आपको बोल देंगे, तो देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर एज सच कुछ बात बोली है, एवरेज प्रॉफिट ही निकालने को बोल रखा है। तो आओ देख लेते हैं। ए, बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:1। इट वाज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 9:6:5। Goodwill is to be valued 2-year purchase of the average profit of the last 3 years. Profit of the last 3 years are as follows. Last 3 years के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। तो अब आपको क्या काम करना है, अब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। एवरेज प्रॉफिट निकाल के 2 से इंटू कर सकते हैं, कर दिया 50,000 की गुडविल आ गई। अब आप गेनिंग वो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाकर ये देख सकते हो कि कौन कौन से पार्टनर सेक्रीफाइस हैं और कौन कौन से गेन है ना। और जो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करके सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर देंगे, और जो भी इनका रेशो आया जैसे 5,000 सी गेन कर रहा था तो 3/20 आ रहा था ना, तो 50,000 इंटू 3/20 कर दिया, 50,000 इंटू 1/20 कर दिया, 50,000 इंटू 2/20 कर दिया। ठीक है, चलिए जी यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक देखो सभी बच्चों को बातें क्लियर हो रही है तो झट से लाइक मार दो, यहाँ तक तो लाइक बनता है, समझ में आ रहा है तो, ताकि पता लग जाए कि हाँ जी सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। लाइक पे लाइक आ जाने चाहिए। चलिए जी सबको क्लियर है, सबने लाइक दे दिया। अब बढ़ते हैं आगे। चंद्रकला और किसका क्वेश्चन है ये, अनीता का। इसमें कोई नई बात होगी तो अपन डिस्कस करेंगे। चंद्रकला एंड अनीता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। They decided with effect from 1st January 2000 they would share profits in the ratio 3:2, but this decision was taken after the profit for the year 2000 to 30,000 has been distributed in the old ratio. गुडविल पूरा फर्म का दे रखा है, एग्रीगेट ऑफ द 2 years प्रॉफिट। जरूरी नहीं है कि गुडविल आपको एवरेज प्रॉफिट से निकलवाए, वो कहते हैं पिछले 2 सालों के जो प्रॉफिट है ना उनका टोटल कर दोगे वो भी गुडविल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना दे दिया
20,000 एंड 25,000, तो 20,000 एंड 25,000 है ना, ये देखिए 45,000। अब 45,000 इंटू 1/15 किया अपन ने, अनीता का कितना है, तो ये देखो ऊपर आपने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाला ना, एक का आ रहा है सेक्रीफाइसिंग और एक का आ रहा है गेनिंग, तो जो टोटल गुडविल आ रही थी उसको 1/15 कर दिया। और प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि साहब आपका पहले प्रॉफिट है ना, दे डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2000 दे वुड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, लेकिन बाद में इन्होंने क्या डिसाइड कर दिया, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2000 अमाउंटेड 30,000 एंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो अब आप देखो पहले प्रॉफिट 2:1 में था, अब इनका न्यू रेशियो क्या डिसाइड हो गया कि अब हमारा प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, 3:2 में। तो पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके देखा ब्लू कलर से, तो हमारा जो 30,000 का प्रॉफिट था 20,000 और 10,000 आ रहा है। अब अगर आपने न्यू रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखा 30,000 को, तो वो 3:2 के हिसाब से हमारा 18,000 12,000 आ रहा है। अब आप देखो पहले आपका प्रॉफिट आ रहा है 20, अब आ गया 18, तो प्रॉफिट कम हो गया, कैपिटल कम हो गई। प्रॉफिट कम होता है तो कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है। और यहाँ पर देखो 20 से 12 हो रही है, बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कैपिटल भी बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ रही है तो 2000 क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो, अनीता क्रेडिट है, चंद्रकुला डेबिट है, तो चंद्रकुला अकाउंट डेबिट टू अनीतास कैपिटल अकाउंट 2000। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको दिया मैंने, इसको करके देखें फटाफट से। तो चलिए बच्चों, अगर आपका हो चुका है तो अच्छी बात है, चेक कर लेना, नहीं हुआ है तो देख लेना कैसे होना चाहिए। लिखा है ए एंड बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:1। इट वाज डिसाइडेड दैट विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2002 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 9:6:5। देखो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आप बिना सोचे समझे पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो। प्लस में अगर आंसर आ रहा है तो वो आपका सैक्रिफाइस हो जाएगा, और माइनस में अगर आंसर आ रहा है तो फिर वो आपका गेनिंग बन जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आपका गेनिंग सी बन चुका है। अब गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए देखो आप लोगों को नीचे प्रॉफिट्स दे रखा है 48,000, 42 एंड 60,000। अब आपको क्या काम करना है, इन सभी को प्लस करना है, 48, 42, 60 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो 50,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, ईयर्स परचेज से इंटू करना है। क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो लिखा हुआ है 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, तो 2 ईयर्स परचेज से अपन इंटू कर दिया, 1 लाख आ गया। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि टोटल गुडविल आपकी 1 लाख आ चुकी है, जिसको आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से इंटू करना है, यानी 1 लाख इंटू 3/20 एंड 1 लाख इंटू 1/20 एंड 1 लाख इंटू 1/20। तो उम्मीद है बात अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक की सारी सब बातें समझ में आ गई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ सकें। क्योंकि यहाँ तक अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है तो लिख दो, अच्छा कमेंट बॉक्स में भी लिख दो, फटाफट से लिख दो जय माता दी सर, जय माता दी। सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, ताकि कमेंट बॉक्स भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाए, और आपका ये लिखने का मेरे को मोटिवेशन भी मिलता चला जाए। जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। चलो जी, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। चलो जी, राधे राधे हो गया, जय माता दी, सच्चे दरबार की जय। चलो, तो यहां पर बढ़ते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में बातें आ रही हैं। क्या होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, है ना, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, किसी भी तरीके का रिजर्व, किसी भी तरीके का फंड आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहलाता है। मैं नीचे देखो नोट्स के अंदर बता भी रखा है, जनरल रिजर्व लायबिलिटी में दे रखा है, पीएनएल दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है। ये सारे आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहलाते हैं। एसेट साइड के अंदर अगर कोई पीएनएल दे रखा है तो वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहलाएगा, है ना। अब इसमें देखो ट्रीटमेंट दो तरीके के हैं, अपन को देखो ट्रीटमेंट बिल्कुल स्पेसिफाई करते हुए चलना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स देखते हैं तो लिखा हुआ है इफ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं है कि ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट तो नीचे जो एंट्री बता रहा हूं वो एंट्री करेंगे। अगर मेंशन नहीं है ना तो भी आप ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ही मानेंगे, जब तक ये मेंशन ना हो नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, आप ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट मान के ही एंट्री करेंगे। अब ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट की क्या एंट्री होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एनी अदर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ये एंट्री होती है इसकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। और लॉसेस की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व टू पीएनएल।
और यही अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो प्रॉफिट्स की एंट्री आप कर दोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और वाइस वर्सा लॉस की एंट्री कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जिसने पहले की पढ़ाई, जो भी मैंने डिटेल जब पढ़ाई कराई थी पूरे साल भर में, अगर पढ़ाई मन लगा के की है, कम ज्यादा की है, उसको सारी बातें मेरी समझ में आ रही होगी, हाँ सर ये बात है, ये बात है, ब्ला 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 ब्ला, सारी बातें याद आ गई सर, आपकी सारी बातें याद आ गई। ऐसा होता है ना रिकैप, एपिसोड्स देखने से पहले भी सीरियल के रिकैप मिलते, तो हाँ यही था, यही था, यही था, यही है ना। अगर आपने वो तैयारी नहीं की है, आपको पता ही नहीं है सर पूरे साल भर में क्या पढ़ाई की है, सारे साल मस्ती की है, तो जो बोया था आज वही सामने आएगा। अच्छा बोया था, कर्म रिफ्लेक्ट करेगा। खराब बोया है, तब मजे किए तो आज जहर पीना पड़ेगा। समझ लो मेरी बात, तब अगर मजे किए थे तो आज जहर पीना पड़ेगा, और तब अगर जहर पी लिया था तो आज मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से पाए, ये बात बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है इस बात का। तो इसीलिए याद रखना, जिंदगी में मेरी बातों को याद रखना कि आज की मेहनत जब तुम मैच्योर हो जाओगे, जॉब लग जाएगी या अपना बिजनेस करोगे, वॉट एवर, जब प्रैक्टिकल लाइफ में उतर आओगे, देखो मेहनत तो पूरी जिंदगी भर करनी चाहिए, करते रहना चाहिए, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आदमी को भोगने का समय आता है किसी चीज को, जो हमने किया है उसको हम भोग रहे हैं, है ना। बार बार जय माता दी, जय माता दी क्यों करवाता हूं? क्यों करवाता हूं? ताकि भगवान का नाम जपते रहें और ब्लेसिंग्स मिलती रहें, दिमाग ठंडा रहे, ठीक है। इसीलिए तो जो आज हम काम कर रहे हैं उसको भोगने का समय आएगा बाद में, जब रिजल्ट्स आएगा, जब कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलेंगी। समझ रहे हो? फिर उसके बाद आज आपने मेहनत की है, अच्छे एग्जाम मन लगा के दिए हैं, फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आगे उतरोगे, जब अपने मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, जब आगे जाके जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतरोगे, अच्छी जॉब लगेगी, खूब पैसा आएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे, फिर भोगने का समय आएगा। फिर जिन्होंने आज मजे किए हैं वो आपको देख के उस वक्त ईर्ष्या करेंगे। मैं आपको हमेशा समझाता हुआ आया हूं, किसी के भी सक्सेस के पीछे उसका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है। इस दुनिया में कहीं कोई जादू नहीं होता। याद रखना, एक ही शब्द बोलूंगा आप लोगों को, एक मेरा सेंटेंस है, जीवन भर याद रखना, कर्मा ऑलवेज रिफ्लेक्ट। आज नहीं तो कल ऑलवेज रिफ्लेक्ट, किसी ना किसी रूप में आएगा, पक्का आएगा। ये लाइफ के ट्रुथ्स भी हैं और पढ़ाई के ट्रुथ भी हैं, पक्की बात बता रहा हूं आपको मैं। किसी से व्यवहार करते हो, पढ़ाई करते हो, जो काम करते हो, मम्मी पापा से जैसा रिएक्ट करते हो, जैसे उनकी ब्लेसिंग्स लेते हो, बुरी या अच्छी, वो रिफ्लेक्ट होके आगे लाइफ में जरूर आएंगी आपके पास। तो अच्छे से अच्छा करते रहो, मेहनत करते रहो, देखना मीठा ही होगा, सब्र का फल जरूर मीठा होता है, ठीक है। बीच बीच में आपको मोटिवेशनल स्पीच इसलिए दे देता हूं ताकि सो ना जाना। समझ रहे हो मेरी बात? सो मत जाना, जगे रहना, जागते रहो, जागते रहो। इसलिए डंडा लगाने के लिए बीच बीच में वीडियो भी बनाते रहता हूं, जागते रहो, है ना। क्योंकि ये समय ही ऐसा है, इस समय सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन होता है, कुछ नहीं आता है सर, सर ऐसा लग रहा है सब भूल गए, है ना। कुछ नहीं भूले हो, कुछ भी नहीं भूले, सब याद है तुम्हें। पढ़ाई की है तो सब याद है। भूल वो गया जिसको पहले ही याद नहीं था, तो अब क्या याद रहेगा? तो उसने पहले ही पढ़ाई नहीं की तो अब क्या याद रहेगी, है ना। तो बिल्कुल मोटिवेटेड रहो, अच्छे से अच्छे रहो। बीच बीच में जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं होते थे, बीच बीच में मैं डोसेस देता रहूंगा आपको। बस बने रहो क्लासेस के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिमिलर क्वेश्चन है, हाँ, प्रिपरेशन डू इन साइलेंट सक्सेस इन एवरीवन। बिल्कुल साइलेंट ही रहना चाहिए, ज्यादा बड़बड़बाजी करनी नहीं चाहिए। मेरे को तो बड़बड़बाजी करना है इसलिए जरूरी है ताकि आपके अंदर आग लगी रहे, लेकिन आपको आगे बढ़ के नहीं बोलना, और मम्मी पापा पेपर बहुत बढ़िया हो गया, 100 में से 100 पक्के हैं, पता लगा बच्चा ग्रेस पे पास हो रहा है। ऐसा होता है यूजुअली। अगर पेपर बहुत अच्छा भी हो जाए ना, पता है 100 में से 100 आ जाएंगे, फिर भी बोलना पता नहीं, ठीक है हो गया, देखते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ के नहीं कहना किसी भी चीज को, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके चलो। आगे अगर घर पे आके अगर आप मैच भी कर लेते हो कि भाई हाँ मेरे मार्क्स आउट ऑफ 80 70 तो कहीं नहीं गए, तो घर वाले अगर पूछे भी तो बोलना हाँ 50 से ऊपर आ जाएंगे। और कल को मान लो अगर 60 आ भी गए तो घर वाले थपथपाएंगे पीठ, क्योंकि माइंड मेकअप हो जाएगा। और वहीं अगर आपने बोल दिया नहीं मेरे तो 80 में से 80 पूरे हैं, अगर एक नंबर भी कम हो गया ना, तो तुम जो है ना अजीब सी निगाहों से देखे जाओगे, दोस्तों के सामने भी, घर वालों के सामने भी, है ना। तो ये एक टेंडेंसी होती है।
है ना, अपने आप को कंजर्व करके चलना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3 फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली एंड ऑन दैट डेट देयर बुक्स शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,80,000। बुक्स में क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है 1,80,000 का पीएनएल अकाउंट का, एंड द जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना शो हो रहा है 45,000 का। हम जानते हैं कि हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के आगे कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि वो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट है या नहीं है, तो आप क्या मानोगे कि वो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट है। और उसमें हम जो एंट्री करते हैं वो क्या एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। और ये एंट्री आपकी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और इस तरीके से पूरी एंट्री हो जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। ठीक है, बोलो सच्चे दरबार की जय जी। राधे राधे। एक ही बात है, एक ही बात है। कहीं कोई नाम लो, जो नाम प्रिय है वही नाम लो, तो जिससे क्या होगा, ऐसे हम अपनी हाजिरी दे देते हैं प्रभु के सामने। हमने पूरी मेहनत कर ली अपने तरीके से, ठीक है। अब हमने अपनी पूरी मेहनत कर ली, अब सब कुछ प्रभु आपके हाथ में है, फल देना आपके हाथ में है। चलो इसी बात पे चालू करते हैं अगला क्वेश्चन। अब जय श्री राम जी की जय श्री राम। अलग अलग रूप में, अलग अलग, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अलग अलग रूप में नारायण धरती पर आए, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में। राधा बोलो, कृष्ण बोलो, सिया पति बोलो, ना सीता का नाम लो, चाहे नारायणी का नाम लो, चाहे माता रानी का नाम लो, वो अलग अलग रूप के अंदर आए हैं, ठीक है। और याद रखना कलयुग है, कलयुग के अंदर नाम जप करते रहोगे तो भला होता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसी बात पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज 3:2। अब देखो 2:1 ओल्ड रेशियो था, नया रेशियो 3:2 हो गया। अब की बार क्रेडिट नहीं डेबिट बैलेंस है, यानी एक्यूमुलेटेड लॉसेज है। तो अब आपको पता होना चाहिए एक्यूमुलेटेड लॉसेज की उल्टी एंट्री होती है। पहले आप एंट्री कर रहे थे जनरल रिजर्व पीएनएल टू ओल्ड पार्टनर, अब क्या एंट्री करेंगे, ओल्ड पार्टनर टू पीएनएल। एंट्री ओल्ड रेशियो में ही होगी, ठीक है। तो ये कितने में हो जाएगी, आपका ओल्ड रेशियो मतलब 2:1 में। सर इसका मतलब न्यू रेशियो का तो कोई मतलब ही नहीं निकला। वही तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको, कोई मतलब ही नहीं है। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो का तो तब मतलब होगा जब आपको सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो तब निकलता है जब नीचे लाल अक्षरों के अंदर अगले क्वेश्चन के अंदर ये बात लिखी हुई है, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू ट्रांसफर टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। अब आप देखो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, 4:3:2 के अंदर इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, 4:3:2 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इनका दे रखा है, ठीक है। अब आती है बात यहाँ पर, अब इनका प्रॉफिट और लॉस इक्वल इक्वल शेयर करना है इनको, ठीक है। तो अब आपको क्या काम करा, आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिया, गेनिंग भी निकाल लिया। एक का जीरो आ गया, इसको इग्नोर करो। जिसका गेनिंग आया उसको डेबिट कर दो, जिसका सेक्रीफाइसिंग आया उसको क्रेडिट कर दो। और 2,25,000 जो आपका टोटल आ रहा था पीएनएल और जनरल रिजर्व का, उसको आपने इंटू कर दिया 1/9 से, तो एंट्री हो गई आपकी, है ना। अगर ये रेशो तब काम में नहीं आता जब आपका क्या होता, जब ये आपका नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा होता। तो हेलो, कहां से, अच्छा, नहीं मैम अभी अभी नहीं इंटरेस्टेड हूं मैं। तुम्हें देवस्य सर्च हो गया, ये पहले पेज पे हुआ है। सर कॉमर्स क्लासेस लिखा सर तब आया, बैचलर ऑफ कॉमर्स क्लासेस इन जयपुर तब आया सर। बैचलर ऑफ कॉमर्स क्लासेस इन जयपुर। उसके 2-3 नीचे स्क्रॉल किया तब आ गया था। मैं बात करता हूँ, एक मिनट। वो फर्स्ट पेज पे है ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ, वो एक बच्चा बोल रहा है कि बैचलर ऑफ कॉमर्स क्लासेस इन जयपुर लिखेंगे तब आ रहा है, वो देहरादून का है। बाकी बच्चे भी एक बार लिख के मुझे बता दें, बैचलर ऑफ कॉमर्स क्लासेस इन जयपुर करके आ रहा है क्या, बैचलर ऑफ कॉमर्स क्लासेस करके आ रहा है क्या लिखा हुआ, ये बोल रहे हैं वो। आगे ये लिखा था कि कीवर्ड पे बैचलर ऑफ कॉमर्स, फिर खाली बैचलर ऑफ, हाँ बैचलर ऑफ कॉमर्स क्लासेस इन जयपुर करके लिखा, तो फिर क्या कहते हैं उसका आ गया देहरादून वाले बच्चे का, ठीक है। है स्क्रीनशॉट, बैचलर ऑफ कॉमर्स क्लासेस इन जयपुर किस किस के आ रहा है, एक तो निखिल के आ रहा है। निखिल कहाँ पे रहता है, सर हैदराबाद। वो हैदराबाद में रहता है। और एक आर्यन जयपुर में है, उसके भी आ रहा है।
बाकी इंदौर में नहीं आ रहा, और मुंबई में भी नहीं आया ना एंजल? नहीं सर, आया बट लाइक थोड़ा ज्यादा ही नीचे स्क्रॉल करने के बाद आया। फर्स्ट पेज पे? लाइक हाँ, सबसे नीचे आ रहा है हाँ बट फर्स्ट पेज सेकंड पे आ रहा है, फर्स्ट पेज पे आ रहा है। हाँ फर्स्ट पेज पे आ रहा है, बैचलर ऑफ कॉमर्स क्लासेस इन जयपुर करके। कॉमर्स का क्लासेस लिखना पड़ेगा आगे, तभी आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के आ रहा है, कुछ के नहीं आ रहा है। हम्म। स्क्रॉल हाँ सर बहुत नीचे स्क्रॉल किया ना तब दिख रहा था। हाँ, मतलब वही थोड़े से इसमें क्या है कि वो गूगल के होते हैं कुछ यार, अंदर एल्गोरिथम होते हैं, उसके ऊपर वर्क करवा रहा हूँ, ताकि मैं कोई भी कॉमर्स क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेगा तो सबसे पहले धीरज सर का नाम आए। थोड़ा सा उसके ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, तो आ जाएगा उस पर। देयर वॉज अ सुलेखा अबाउट विच यू टोल्ड अस। हाँ सुलेखा तो एक अलग चीज़ है, उस पर भी मैं रजिस्टर्ड हूँ सर, मेरे हाँ यहाँ तो सर, कुछ वो नहीं आ रहा। मतलब धीरज मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस से पहले आया है हाँ सर हाँ, वो। वो उस पर तो मेरी फर्स्ट रेटिंग है ही है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, सुलेखा तो अपने आप में भी एक वेबसाइट है ना? तो एक मेरी हाँ खुद की वेबसाइट जो है ना, उसकी रैंकिंग होती है, तो खाली कोई धीरज मल्होत्रा सर्च करे और धीरज मल्होत्रा सर्च करते ही सबसे पहले मेरा नाम आए, है ना? या फिर कोई ऑनलाइन सर्च करता है तो सबसे पहले मेरा नाम आता है, पूरे इंडिया क्या, पूरे इंटरनेशनली मेरा नाम सबसे पहले आए, तो उसके लिए काम चीज चल रही है ना? तो उसके लिए धीरे धीरे हो जाएगा। सर्चिंग पे डिपेंड करती है सब बातें, और कुछ कीवर्ड्स के ऊपर होता है, वो हो जाएगा। तुम लोग सर्च करते रहना, हो जाएगा, देखना। चलिए, वो है ना? बात करते हैं अब आगे की ओर। हाँ एंजल, कुछ पूछना चाह रहे थे? सर मेरे को अभी लीव करना पड़ेगा, मेरा ओरिएंटेशन है ना वो बोर्ड्स का, तो अच्छा बस 2 मिनट दे दो, मैं भी खुद लीव कर रहा हूँ क्लास को एंडिंग करने के लिए। वो थोड़ा जोशीला शब्द बोलने होते हैं ना, वो मैं बोल दूँ, फिर मैं लीव कर रहा हूँ मैं भी। तो चलो जी बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी, किस तरीके से अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया, और अब तक हमने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए। अगले क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं जिसमें कुछ हद तक आपको, जैसे अभी अपन ने डेबिट बैलेंस देखा तब क्या होता है पीएनएल का, क्रेडिट बैलेंस देखा तब क्या होता है पीएनएल का, इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस देखे। हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स के ऊपर, क्योंकि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स के जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एडमिशन में भी सेम ट्रीटमेंट, और आपके रिटायरमेंट में भी सेम ट्रीटमेंट आता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और आप लोगों को अच्छी तरीके से सारा कंसेप्ट क्लियर भी हुआ होगा। मेरे वन शॉट वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर देना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।